वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है। ए की वैल्यू आपको 5 गिवन है, डी की वैल्यू आपको 3 गिवन है, ए एन आपको 50 गिवन है। आपको एन और एस एन फाइंड आउट करना है। ए एन फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन होती है हमारी लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ए होती है फर्स्ट टर्म, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हमने एक ए एन की वैल्यू रखी 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखी 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने रखी 3। यहाँ पर 5 पॉजिटिव था राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा नेगेटिव। 50 माइनस 5 आ जाएगा 45, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई, ये सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड। 45 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एन माइनस 1 आपका 15 के इक्वल आया। 1 यहाँ पर नेगेटिव है, सेकंड साइड मूव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से जो आपकी फर्स्ट टर्म थी जो आपको फाइंड आउट करनी थी वो एन की वैल्यू तो आपकी 16 प्रूव हो गई। फाइंड आउट करेंगे एस एन में आपको सम ऑफ 16 टर्म फाइंड आउट करना है। 16 इज इक्वल टू एन बाई 2, एन की वैल्यू रखेंगे 16 बाई 2, 2a 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस एन माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू रखेंगे 3। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 3 जा 45, 45 प्लस 10 हो जाएगा 55। 55 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ 440, तो यहाँ पर हमारी S16 की वैल्यू आ जाएगी 450। ए की वैल्यू सेकंड पार्ट में आपको 7 गिवन है। ए13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी, वो आपको 35 गिवन है। डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और सम ऑफ 13 टर्म भी आपको फाइंड आउट करना है। ए13 को आपने लिखा 35, ए13 को आप लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35। ए की वैल्यू आपने पुट की 7 प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35, 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7, ये 7 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू 28। यहाँ पर डी के साथ 12 मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 28 डिवाइड बाई 12। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 7/3। अब हम इस डी की वैल्यू का यूज करेंगे S13 को फाइंड आउट करने के लिए। n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 7 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई 7/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर 7 4 जा हो जाएगा 28, 13/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 28, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 42। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो S13 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 273। इन द थर्ड पार्ट इट इज़ गिवन टू अस A12 को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11 डी, डी की वैल्यू आपको गिवन है 3। आपको ए और S12 फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 12 टर्म। ए प्लस 11 डी आपको 37 गिवन है, यहाँ पर हम डी की वैल्यू रखेंगे 3। ए प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, 11 3 जा 33, 33 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33 डेट इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। फर्स्ट सॉल्यूशन आपका। नेक्स्ट आपको S12 फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 12 टर्म। n बाई 2, एन की वैल्यू रखेंगे 12, 12 बाई 2 इंटू 2a 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू रखेंगे 12 माइनस 1, 11 3 जा 33, 33 प्लस 8 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33, 33 में 8 को ऐड करेंगे 41, 41 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो सम ऑफ 12 टर्म आपके पास आ जाएगा 246। A3 आपको गिवन है, थर्ड टर्म आपको गिवन है 15, S10 सम ऑफ 10 टर्म आपको गिवन है 125। हम आपको फाइंड आउट करना है D और A10। A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, a की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 2d, ये यहाँ पर 2d पॉजिटिव था, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। S10 सम ऑफ 10 टर्म आपको गिवन है 125, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। Sn 125 इज इक्वल टू n बाई 2, इट मीन्स 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम a की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a, 2 इंटू 15 माइनस 2d प्लस 10 माइनस 1 9d। अब यहाँ पर 2 15 के साथ भी मल्टीप्लाई है और 2d के साथ भी 5 या मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड। 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15 2 जा 30 माइनस 2 2 जा 4d प्लस 9d। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5d, ये 30 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 25 माइनस 30 आएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 5d, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। अब हम इस d की -1 वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। A10 भी आपको फाइंड आउट करना है। A10 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, किस फॉर्मूले से आता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी से। 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, तो 8 n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है डी की वैल्यू आपको 5 गिवन है, S9 आपको 75 गिवन है, ए और A9 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। S9 आपको गिवन है 75, SN यानी कि 75 इज इक्वल टू n/2, इट मीन्स 9/2 इंटू 2a प्लस n-1, 9-1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 5, 9-1 हो जाएगा 8, 8 5 जा 40। ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, सेकंड साइड हो गया मल्टीप्लाई, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, ये हो जाएगा डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 2 जा जाएगा 50/3। यहाँ पर ये 40 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया 2a प्लस 9-1 8, 8 5 जा 40, 2a प्लस 40। अब ये 40 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। 3 ले लेंगे हम एलसीएम, 50 माइनस 3 4 जा 12, 120 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2a। 50 माइनस 120 आ जाएगा -70 डिवाइड बाय 3 एज इट इज रहेगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा डिवाइड, 2 से कैंसिल आउट किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, -35/3, तो a की वैल्यू आ गई -35/3। A9 हम फाइंड आउट करेंगे, 9th टर्म ऑफ द AP, a प्लस 8d -35/3 प्लस 8d, 8 मल्टीप्लाई 5 -35/3 प्लस 40। अब 3 ले लेंगे एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -35 प्लस 40, 3 जा 120, 120 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 85। तो A9 की वैल्यू आ जाएगी 85 डिवाइड बाय 3। सिक्स्थ पार्ट में आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको 2 गिवन है, डी की वैल्यू आपको 8 गिवन है, SN आपको 90 गिवन है, N और AN फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू आपको 90 गिवन है, a की वैल्यू आपको 2 गिवन है, डी की वैल्यू आपको 8 गिवन है। n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 8 इक्वल टू 90। 2 यहाँ पर n/2 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 8 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी, 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90। n/2 4 माइनस 8 आ जाएगा -4, 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90। यहाँ से हम 2 ले लेंगे कॉमन, n मल्टीप्लाई 2 कॉमन लेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट इक्वल टू 90। 4 n की मल्टीप्लाई 4n के साथ भी होगी और 2 के साथ भी, 4n स्केयर माइनस 2n इज इक्वल टू 90। 4n स्केयर माइनस 2n माइनस ये 90 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, -90 इक्वल टू 0। इन सभी टर्म में से 2 कॉमन आ सकता है तो 2 को कॉमन ले लो, 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचेगा 2n स्केयर, ये 2 बाहर निकल गया -n। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो 2n स्केयर -n माइनस 45 भी हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई करेंगे। जब हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक केस जनरेट होता है कि 45 2 जा 90, दो ऐसे नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई तो 90 एडिशन सब्ट्रैक्शन होना चाहिए -1, तो हम लेंगे -10 और +9। तो यहाँ पर हमने 2n ले लिया कॉमन, n-5 प्लस 9 ले लिया कॉमन, n-5 इक्वल टू 0। n-5 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। एक बार n-5 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी 5। एक बार 2n प्लस 9 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, 2n इक्वल आ जाएगा -9 के। 9 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड नेगेटिव, 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के हो जाएगा डिवाइड। अब हमें an और फाइंड आउट करना था तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है आपको 5, -1 इंटू डी की वैल्यू आ गई आपकी 8, वो आपको दे रखी है। n की वैल्यू 5 क्यों आई, क्योंकि कभी भी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं होता है, इट ऑलवेज बी ए पॉजिटिव एंड होल नंबर। देन 5 -1 हो जाएगा 4, 4 8 जा 32 प्लस 2 क्या आ जाएगी n की वैल्यू 34। लास्ट में जो भी आपको निकालना होता है उसको आप बॉक्स में हाईलाइट जरूर करें ताकि एग्जामिनर जब आपके एग्जाम को चेक करे तो उसको हाईलाइट रहे कि बच्चे ने अच्छे से सोल्व कर रखा है। एक नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में a की वैल्यू आपको 8 गिवन है, an आपको 62 गिवन है, SN आपको 210 गिवन है। तो मैंने इंट्रोडक्शन की जो सबसे पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि जहाँ पर आपको a एंड d सभी चीज़ें दे रखी हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट अगर आपको an गिवन है तो वहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2 इंटू a प्लस an। तो वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। SN की वैल्यू आपने रखी 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू a की वैल्यू रखी आपने 8 प्लस 62, 62 प्लस 8 हो जाएगा 70, 2 से कैंसिल आउट किया 35, 35 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, 35 6 जा
2 अंडर 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 62 इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस वन, 6 माइनस वन इंटू डी। 8 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 62 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 54। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 8th पार्ट में ए एन आपको गिवन है 4, डी की वैल्यू आपको गिवन है 2, एस एन आपको गिवन है -14, एन और ए फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू 2। ये 2 एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ भी। 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 एन माइनस 2। यहाँ पर 2 नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव। 2 एन यहाँ नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर आके हो जाएगा नेगेटिव। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 एन। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 4, ए की वैल्यू नहीं पता हमें, एन की नहीं पता, दोनों फाइंड आउट करनी है। डिवाइड बाई 2 -14 इज इक्वल टू एन बाई 2। ए की जगह वो वैल्यू रखेंगे जो हमने निकाली है 6 माइनस 2 एन प्लस 4। तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 माइनस 2 एन। ये 2 यहाँ आपका जो डिवाइड है, यहाँ से ऊपर से 2 हम ले लेंगे कॉमन न्यूमिनेटर से। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। -14 इज इक्वल टू 5 इंटू एन, 5 एन माइनस एन स्केयर। तो यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी एन स्केयर माइनस 5 एन माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो -14 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन आए -5 -7 प्लस 2। एन स्केयर -7 प्लस 2 एन माइनस 14 इक्वल टू 0। एन लेंगे कॉमन, एन -7 प्लस 2 लेंगे कॉमन, एन -7 इक्वल टू 0। एन -7 लेंगे कॉमन, एन प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार एन -7 को 0 के इक्वल रखेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी 7। एक बार एन प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी -2। और एन की वैल्यू 7 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। 6 माइनस 2 एन इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू ए। 6 प्लस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए की वैल्यू आ जाएगी 10। ए की वैल्यू आपको गिवन है 3, एन की वैल्यू आपको गिवन है 8, एस की वैल्यू गिवन है 192। डी आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली है कि हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू रखेंगे 192 इज इक्वल टू 8 बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 3 2 जा 6 प्लस 7 डी। 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो 48 आ जाएगा। 6 यहाँ पॉजिटिव, इधर आके हो गया नेगेटिव। 42 इक्वल टू 7 डी। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 42 बाई 7। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो डी की वैल्यू आ गई 6। लास्ट पार्ट सबसे इजी पार्ट है। आपको गिवन है एल, यानी कि लास्ट टर्म ए एन जो होती है, ए एन को ही हम एल कहते हैं, वो आपको गिवन है 28। एस की वैल्यू आपको गिवन है 144। एन की वैल्यू आपको गिवन है 9। ए को आपको फाइंड आउट करना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू नहीं रखी क्योंकि हमें निकालनी है। एन 28 गिवन है, 9 गिवन है। ये 2 यहाँ डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई, ये 9 डिवाइड इधर हो जाए, मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32। 28 या पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 28 इक्वल टू 4। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 4। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द 10 पार्ट्स आर कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।